क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर से, जैसा कि वो हमेशा करते रहे हैं, आदतन हिंदू धर्म का अपमान किया? 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो कि मूलतः शांति प्रिय लोग हैं, उनको हिंसक और नफरती कह के उनका अपमान किया। रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी ने हिंदुओं के ठेकेदार को आईना दिखाया है। जो पिछले 10 साल से हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू महंगाई से मर रहे हैं, हिंदू बेरोजगारी से मर रहे हैं, हिंदू का अत्याचार और हिंदू की मां बहन बेटों के साथ क्या हो रहा है आपको पता, पर आप बात नहीं करेंगे। सही मायने में अब विपक्ष का नेता राहुल गांधी इनको आईना दिखा रहा है और सरकार पूरी थर थर के कांप रही है। कभी प्रधानमंत्री उछल रहे हैं, कभी गृह मंत्री उछल रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री उछल रहे हैं, उनकी पोल खुल रही है। पहली दफे राहुल गांधी ने एक अच्छे नेता, विपक्ष नेता का काम करा। देश देख रहा है, झूठ बोलने लाइव देख रहा था, पूरा देश कह रहा था ऐसा नेता जगदीश शर्मा। झूठ बोलने को पोल खोलना नहीं कहा जाता है। जगदीश शर्मा जगदीश शर्मा अगर झूठ बोलने को पोल खोलना कहा जाता है तो निश्चित रूप से आपको इसमें महारत हासिल है, आपके नेता को इसमें वाकई महारत हासिल है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि झूठ बोलना पोल खोलना नहीं है। कैसे उसके घर के कंधे पे उठा के ला रहे थे शहीद को? अरे मैं आपसे जिस सवाल का मैंने जवाब मांगा उसका जवाब दीजिए पहले कि भाई उन्होंने कहा कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो हमेशा हिंसा हिंसा और नफरत करते हैं। ये तो हिंदुओं का ठेकेदार है। सबसे पहले बयान है क्या? ये सही तरीका है क्या बात करने का? अपमान कर रहे हैं संविधान का, क्या धर्म की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये हिंदू धर्म करके अपमान कर रहे हैं। आप देश के मुद्दों पर बात करिए। मैंने उसी को कोट किया है, सिर्फ मैंने उसी को कोट किया। जगदीश शर्मा आपके नेता के बयान को कोट किया मैंने। बात राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। बताइए, महंगाई से हिंदू नहीं, गैस से हिंदू नहीं जूझ रहे हैं, महंगाई से महंगाई और के साथ अत्याचार हो रहा है, सवाल पे बेरोजगार हिंदू नहीं है। ये बताइए देश जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। भाई उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन भर नफरत और हिंसा की बात करते हैं। क्या सही बात है? सही कहा उन्होंने? आप बोलिए ना, सही कहा कि नहीं? और क्या? बिल्कुल सही बात है। देश को पता, आपके सामने तो आप तो बोलेंगे नहीं, आप तो सरकार के पैनल पे हैं। देश समझ रहा है कि राहुल गांधी सच बोल रहा है। इस देश हिंदुओं के तो ठेकेदार हैं और मर भी हिंदू रहे 10 साल में। हिंदू मर रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो है, परीक्षा में कौन है? हिंसक परीक्षा में कौन मारे जा रहे हैं? कौन है वो लोग? नफरती और हिंसक है इस देश मैं जो कह रहा हूं, नीट परीक्षा में कौन लोग हैं? बताइए देश को, कौन है? हिंदू है कि मुसलमान है? मर कौन रहा है? अरे रंजीत भाई, थोड़ा आप सच्चाई के साथ भी चला करो। राहुल गांधी यही तो कह रहे, सच बोलना सीखो, डरो मत, सच्चाई की जीत होगी। अब मीट मीटर में हमेशा ईवीएम की तरह ईवीएम देश को लूट रही है और मीट मीटर राहुल गांधी को हमेशा उल्टा दिखाता, सरकार के गुणगान का कमाल कर रहे हैं आप। जगदीश शर्मा, मैंने आपसे सवाल किया, आप उसका जवाब देने की बजाय आप मुझे कह रहे हैं कि आप सरकार के पैनल पे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि आप मुझे कोसने या मेरे ऊपर कीचड़ उछालने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप बताइए, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं क्या? सुविधा के अनुसार से राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं क्या? आप बताइए। गिरते हुए दिख रहे हैं, हमें कोस सकते हैं, हम पर कीचड़ उछाल सकते हैं, लेकिन उससे आपका कोई भला हो जाएगा ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को क्या नफरती और हिंसक कहना, क्या यह सही है? क्या हिंदुओं के ठेकेदारों को कहा है? हिंदू तो मैं भी हूं, मुझे नहीं कहा है, मेरे भाइयों को नहीं कहा है, हिंदुओं को नहीं कहा है। हिंदुओं के ठेकेदारों को था कि बोलना चाहिए था कि हिंदुओं के ठेकेदार के, तो भाई उन्होंने कहा कि जो लोग लोकसभा में बैठे हैं, जो हिंदू के ठेकेदार पे देश को लूट रहे हैं, जो खुद को हिंदू कहते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि जो खुद को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं वो नफरत और हिंसा फैलाते हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो नफरत और हिंसा फैलाते हैं। आप हिंदू है, हिंदू को नहीं कहा। लीजिए मेरे भाई, समझिए, हिंदुओं को नहीं कहा, हिंदुओं का ठेकेदार को ललकारा है कि जाग जाओ ठेकेदारों, हिंदू मर रहा है। आरपी सिंह भाई, एकदम स्पष्ट शब्दों में, एकदम साफ शब्दों में राहुल गांधी कहते हैं कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन भर नफरत हिंसा करते हैं। और उसके बावजूद जगदीश शर्मा यहां आकर उनको डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा सही कहा। क्या ये किसी को, किसी धर्म विशेष, किसी मजहब विशेष को खुश करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है? रंजीत बाबू, आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? आपको याद नहीं, राहुल गांधी ने मुसलमानों को श्रीनगर में जाकर कहा था कि हम मुस्लिम पार्टी हैं, आप हमें वोट दीजिए।
ऑन रिकॉर्ड बयान है सन 2010 का। फिर वह भी कैसे भूल सकते हैं, सॉरी सन 2018 का, फिर वह कैसे भूल सकते हैं जब 2010 के अंदर इन्होंने यूएस एम्बेसडर को कहा था कि देश को हिंदू आतंकवाद से खतरा है, लश्कर तैयबा से खतरा नहीं है। कैसे भूल सकते हैं? सनातन एड्स है, सनातन HIV है, सनातन कोरोना है, क्या क्या नहीं कोसा था सनातन को। और इनका मुंह सिल गया था। इनके खुद के खड़गे साहब के बेटे प्रियंक खड़गे ने क्या कहा हिंदू को लेकर, सनातन को लेकर, उस बारे में कभी नहीं बोला। इन्होंने भगवान राम को लेकर क्या क्या टिप्पणियां करी हैं, वह कैसे भूल सकते हो? इन्होंने यहां तक कहा था कि हमारी सरकार रहेगी तो हम बाबरी द्वारा बनवाएंगे, ये तक कह रखा है। तो ये तो मूल डीएनए इनका यही है। ये डीएनए से बाहर कैसे जा सकते हैं? ये जो आज इन्होंने बोला, अपने डीएनए के अनुसार बोला कि हिंदू हिंसक है। जगदीश शर्मा जी, चुल्लू पर पानी हो तो लेट डूब रहो, अपने नाम के आगे से शर्मा हटा दो अगर आपको लगता है कि आप हिंसक हो। आपको लगता है हिंदू का बुरा हाल कर दिया आपने। अगर आपका निशाना भाजपा की, मैं आपकी बात बनाता हूँ, अगर आपने भाजपा को निशाना बनाना, आपने भाजपा पर टिप्पणी करी थी तो मूलतः आपका निशाना आपका हिंदू था। नीट पे पूछ रहा है, आप बेटियों एक पर पूछ अक्षर रहा है, बोल दो किसान पर किसी पूछ रहा है, मुसलमान के जवान खिलाफ। पर पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ आज आपको, आपने आज राहुल गांधी ने जो ये फोटोग्राफ दिखाई वहां पर गुरु नानक देव जी की, हमारी इस पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि वो गुरु नानक देव जी की पिक्चर को एक प्रॉप की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साहब, श्री गुरु नानक देव जी की पिक्चर को राजनीतिक टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? वो उनकी हिम्मत कैसे हो गई? ठेकेदार हो, कह रहे थे आपको कि मिर्ची लगी है, अगर सिखों के साथ सबसे ज्यादा हिंसा की तो भाजपा के घर में। अरे देश में अगर सिख कटवाए, सिखों का कत्लेआम कराया तो कांग्रेस पार्टी ने कराया। हमने सिखों को सबसे ज्यादा बताया। पार्टी अगर देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दुष्यंत नागर का भी, दुष्यंत नागर की तरफ एक बार दुष्यंत नागर के पास चलते हैं। दुष्यंत नागर, राहुल गांधी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि जैसे भगवान शिव अभयदानी हैं, अभय मुद्रा में रहते हैं, वैसे ही कांग्रेस भी अभय मुद्रा में है और मैंने बिना डरे सच की रक्षा की है, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाते हैं। भाई, उन्होंने अग्निवीर को लेकर झूठ कहा, उन्होंने अयोध्या को लेकर झूठ कहा। भाई, ये कौन सा हिंदू धर्म का कौन सा पाठ पढ़कर आए हैं कि पहले भगवान शिव का नाम लो और उसके बाद झूठ पर झूठ बोलो? नहीं रंजीत जी, आप माननीय रक्षा मंत्री जी के बयान को रिवाइंड करिए और दोबारा सुनिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि युद्ध के इस दौरान जो अग्निवीर शहीद होते हैं उनको हम 1 करोड़ रुपया राशि देते हैं। जो युद्ध के दौरान शहीद नहीं होते, जैसा अब लोग शहीद हुए हैं हमारे कई भाई, और उनके कई आर्टिकल आप न्यूज में देख सकते हैं, तो उनको नहीं मिल रहा है। अगर रक्षा मंत्री सही बोल रहे हैं तो सदन में नेता प्रतिपक्ष भी सही बोल रहे हैं।